हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी छोटी बहन आ रही है। माँ बाप के रिश्ते, बहन भाइयों के रिश्ते तब बहुत खूबसूरत लगते हैं जब हम लोगों की शादी हो जाती है। शादी से पहले हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोगों की शादियाँ हो जाती हैं और वो हर बहन भाई दूर दूर शादी कर लेता है तो फिर वो रिश्ते बड़े मिस होते हैं हमसे, बड़े यानी कि हम लोग बहुत मिस करते हैं बहन भाइयों को, माँ बाप को। फिर उनकी कदर का अंदाज़ा जो है ना हमें शादी के बाद फील होता है, और ये हकीकत है। आप लोग सब मुझसे एग्री करोगे कि फिर हम उस टाइम को तरसते हैं कि हम इकट्ठे बैठते थे, बातें करते थे। अब इतना लाइफ बिजी हो गई है कि अफरा तफरी का टाइम हो गया कि हमें अपने घर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब मेरी अपनी एग्जांपल देख लें, अम्मी का घर पास है लेकिन बच्चे हैं, रूटीन है, तो बहुत कम आया जाया जाता है। कभी शादी खुशी या वीकेंड है या कुछ ऐसा तब हम चले जाते हैं, नहीं तो रेल रूटीन में इतना फंस चुके हैं कि हमें जो है ना टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब टाइम मिलता है तो हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी बातें करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैं आज इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहन आ रही है, हम बैठ के बातें करेंगे, इधर की उधर सी पिछली बातें। फिर वो टाइम जो है ना वो बहुत अच्छे से गुजर जाता है, बहुत अच्छी यादों से गुजर जाता है। तो बस मैं उसके लिए बना रही थी। उसने मुझसे फरमाइश की, उसने ना वेजिटेबल राइस खाने हैं, तो मैं उसके लिए बना रही थी वेजिटेबल राइस। आए तो उसकी फेवरेट दही बल्ले बना रही थी, कबाब बना रही थी, क्योंकि उसको ये चीज़ें बड़ी पसंद है और हम जो होते हैं औरतों को बड़ी अच्छी लगती हैं चटपटी चीज़ें ना। सालन वगैरह बनाया ताकि वो अच्छे से आके मेरे साथ खाना खाए, हम बातें करें। उसकी माशाल्लाह से एक बेटी है, वो बच्चों के साथ आपस में खेलते हैं तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। आप लोग बताइएगा, आप अपने अम्मी अब्बू को, बहन भाइयों को कितना मिस करते हैं? मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ उस टाइम को। लाइफ बहुत फास्ट जा रही है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रही है। हम लोग पुरानी पिक्चर्स उठा के देख लेना अपने यूनिवर्सिटी टाइम की या शादी से पहले की, तो हम बड़ी हैरत से देखते हैं, अच्छा यार हम लोग ऐसे भी होते थे, या किसी शादी वगैरह की, यार ये टाइम भी बहुत अच्छा गुजर गया, वो टाइम भी बहुत अच्छा गुजर गया। तो अच्छा लगता है मैं बहन भाइयों के साथ मिल के बैठना और छोटी छोटी बातों को शेयर करना, छोटी छोटी बातों को वो फॉलो करना। अच्छा, बहनें होती हैं फ़ोन कर रही होती हैं, भाई होते हैं फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे के टच में रहते हैं। बेशक एक दूसरे के घर बहुत कम आते जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों की रूटीन बहुत टफ हो गई, लेकिन फ़ोन पे एक दूसरे के साथ टच रहते हैं। कोई परेशानी हो, कोई ऐसी बात हो, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। रिश्ते यही बहुत प्यारे होते हैं। मैं कहती हूँ माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ते जैसे रिश्ते ही नहीं है। बेशक आप ये कहना ये हमारा भाई है, फर्जी है, ये हमारी बहन है, नहीं। जो प्यार मोहब्बत, जो सुकून अपने रियल रिश्तों में है ना, वो किसी और रिश्ते में नहीं है ना। आपके भाई भी ऐसे फर्जी बन जाएंगी, बहनें भी बन जाएंगी, लेकिन आपको सुकून जो होगा ना वो अपने ही बहन भाई और माँ बाप से ही आता है। माँ का हमारा मायका जो होता है वो यही होता है, माँ बाप की हद तक होता है ये, क्योंकि हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक अथॉरिटी होती है, लेकिन माँ बाप जिंदा होते हैं। उस शादी के बाद जो होता है ना, फिर वो अथॉरिटी जो है ना वो थोड़ी कम होने लग जाती है, बहन भाइयों के रिश्ते थोड़े से दूर होने लग जाते हैं। और हकीकत बात है, शादी के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी सी दूरियाँ आ जाती हैं। लेकिन जब मिलने का टाइम आता है, जब कुछ ऐसा मौका आता है ना, तो बड़ा दिल बाग बाग होता है। और इसी उसमें सोच में जो है ना मैं बड़ी एक्साइटेड से काम शाम कर रही थी कि उसके आने से पहले कुछ काम करके रख दूँ ताकि मुझे उसके साथ टाइम अच्छा मिल जाए स्पेंड करना। कौन कौन से ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं जो अपने इस टाइम को बड़ा याद रखते हैं, बहन भाइयों, माँ बाप, इस टाइम को कौन कौन याद रखते हैं? मैं तो बहुत ही मिस करती हूँ। आसे पास से माशरा जब देखते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें ना फैमिलीज़ में ना मोहब्बत नहीं होती, एक दूसरे के घर नहीं जा रहे होते, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। बहनें जाती हैं तो भाई नहीं इतना तवज्जो देते, भाभियाँ मतलब लड़ रही होती हैं या कोई तवज्जो नहीं दे रहा होता है। तो इन रिश्तों का, बहन भाई माँ बाप, इन रिश्तों का ना ख्याल रखा करें। ये बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत रिश्ते हैं। मैं कहती हूँ वो भाई ही क्या जो अपनी बहन का ख्याल न रखे, वो बहन ही क्या जो भाई का ख्याल न रखे ना। माँ बाप जिंदा हैं तो सब कुछ जोड़ के रखते हैं। जब अल्लाह ना करे माँ बाप को कुछ हो जाता है तो ये सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन अगर माँ बाप की तरबियत बड़ी स्ट्रांग है तो शायद वो बहन भाई आपस में जुड़े रहते हैं। बेचारी बहुत सी ऐसे लेडीज़ हैं जो अपने मायके नहीं जाती क्योंकि उनके माँ बाप नहीं होते, और भाई जो होते हैं ना वो नहीं तवज्जो देते। भाभियाँ वो बड़ा कोफ्त सा फील करती हैं और ये बहन भाइयों के रिश्ते दूर हो जाते हैं, या भाभियाँ अपने भाइयों को ना बहनों के ख़िलाफ़ कर देती हैं। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर कुछ ऐसी हैं ख़वातीन तो प्लीज़
اگر آپ لوگوں کو اپنے بہن بھائی ماں باپ پیارے لگتے ہیں تو ہمارے بھی بہن بھائی آپ لوگوں کو یعنی کہ رشتے پیارے لگنے چاہیے نا. بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں میں نے, بڑا دل عجیب سا ہو رہا تھا, پھٹ رہا ہوتا ہے یار کیا ہے, ماں باپ نے تربیت کیسے کی ہے, یہ کیوں ایسے لڑتے ہیں, کیا ان کو اپنے رشتوں کی قدر نہیں پتہ. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو ہم نے دیکھے ہوتے, پتہ نہیں کیوں ایسا ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. شاید معاشرہ ایسا چل پڑا ہے, سوسائٹی ایسے چل پڑی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ قدر کریں اپنے بہن بھائیوں کی, ماں باپ کے رشتے کی قدر کریں, عزت کریں نا. اگر بہنیں گھر آتی ہیں, بھائی گھر آتے ہیں تو رسپیکٹ دیں, ایک دوسرے کو پیار سے بات کریں, کیونکہ لائف ایک ہے اور انہی میں ہی, اگر اسی لائف میں ہی پیار محبت بنی رہے تو زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے, بڑی ہی خوشگوار گزرتی ہے, ٹینشن نہیں گزرتی. تو کوشش کیا کریں رشتوں کو نا محبت کے ساتھ ڈیل کریں, اچھے سے ڈیل کریں. میری بہن کا آنے کا ٹائم ہو گیا تھا, چیزیں جو ہے نا میں نے اچھے سے بنا کے رکھ لی تھی, کباب پڑے تھے فریج میں, میں نے کہا چلو یہ بھی ساتھ فرائی کر لیتی ہوں, کیونکہ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ بہت شوق سے کھاتی ہے کباب. میری اپنی آئزہ جو ہے نا وہ بھی بہت شوق سے کھاتی ہے نا. بس اسی ایکسائٹمنٹ میں نا کام کا پتہ ہی نہیں چلا, کام جلدی جلدی جو ہے نا وائنڈ اپ ہو گیا. سسٹر آ گئی, کھانا لگایا, بیٹھ کے باتیں کی, کھانا کھایا. پھر وہ اس کی میں نے منت کی کہ آپ میرے پاس رہ جاؤ ایک دو دن نا, لیکن وہ میرے پاس نہیں رہتی. وہ کہتے مجھے نیند امی کے پاس ہی آتی ہے, میں دور سے آتی ہوں تو مجھے نیند امی کے پاس ہی آتی ہے. اور یہ حقیقت ہے, ماں کے پاس تو بڑا ہی سکون ہوتا ہے نا. تو بس وہ کھایا پیا, اس نے ٹائم اچھا سپینڈ کیا, ادھر ادھر کی باتیں کر لیں, گھر کی باتیں کر لیں, اس کے اپنے سسرال کی باتیں کر لی, میں نے اپنے سسرال کی باتیں کر لی, اپنے بچوں کی باتیں کر لی, اسکولنگ کی باتیں کر لی, کچھ اسی طرح جو ہے نا ایک دوسرے کے. اب نا شادی کے بعد جو ہوتا ہے نا یہی ہوتی ہے باتیں, بچوں کی اسکولنگ, بچوں کی تربیت, گھر کا ٹائم ٹیبل, ٹائم مینجمنٹ, یہی باتیں جو ہے نا چلتی رہتی ہیں. کچھ میں اس سے بڑی ہوں, کچھ وہ مجھ سے چیزیں پوچھ لیتی ہے, کچھ سیکھ لیتی ہے تو میں اس کو جو ہے نا بتا دیتی ہوں نا. تو بس یہ اسی طرح جو ہے نا وقت گزر جاتے ہیں, اور وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا نا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو جو میری یہ ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی, اور کون کون میری ان سب باتوں سے جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا.